हरिओम तत्सत। नमस्कार मित्रों, हमारे YouTube चैनल में मैं आपका बाल ज्योतिषी विशाल शर्मा आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। साप्ताहिक राशिफल जानने एवं अपनी समस्या का समाधान पाने के लिए आप इस चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें। आज मैं उपस्थित हुआ हूँ आपके समक्ष साल का पहला सूर्य ग्रहण जो कि जून माह 10 जून 2021 को लगने जा रहा है, जिसका नाम खग्रास चंद्र ग्रहण है। ये ज्येष्ठ माह की अमावस्या तिथि के दिन, जिस दिन दो महत्वपूर्ण दिन है, एक शनि जयंती भी है उस दिन और एक वट सावित्री का व्रत भी है। ये दोनों ही चीज आप कर सकते हैं, क्योंकि जो सूर्य ग्रहण है और जो पहले जो 26 मई को 2021 के हमारे जो चंद्र ग्रहण लगा था वो भी हमारे भारत में नहीं था, और सूर्य ग्रहण ये दोनों ही हमारे भारत में नहीं लगेंगे। ये उत्तरी देश जो उत्तरी अमेरिका है, यूरोप है, ये ग्रीनलैंड है, इन देशों में लगेगा और दिखाई भी देगा। इस भारत में इसका अंश मात्र रहेगा इसलिए, और ये वृषभ राशि और मगसरा नक्षत्र पर इसका पूरा प्रभाव रहेगा, किंतु भारत में इसका सिर्फ अंश मात्र रहेगा। ये खग्रास चंद्र ग्रहण है जो कि यहाँ भारत में नहीं रहेगा। इस समय जो भारत में है सूतक काल लागू नहीं होगा। जो कहा जाता है कि जो गृहिणी है, जो गर्भवती महिलाएं हैं, वो अन्न का त्याग करे, वृद्ध लोग खाना ना खाए, और बच्चों को भी इस समय ध्यान रखना होता है। मंदिर के पट बंद हो जाते हैं, सूतक काल लग जाता है, तो वो नहीं लगेगा। आप इस समय 10 जून को पूरा आप जो भी अपने कार्य है, अपनी पूजा है, शनि जयंती आराम से बहुत महत्व के साथ बना सकते हैं, क्योंकि इस सूर्य ग्रहण में चंद्र का बहुत ज्यादा महत्व मैं आपको बताऊंगा। इसलिए आप इसमें वट सावित्री का व्रत भी रख सकते हैं, कोई भी विघ्न नहीं है, आप रख सकते हैं, क्योंकि ये भारत में अंश मात्र खग्रास सूर्य ग्रहण के रूप में प्रभावित होगा। तो इसके लिए भारत में इसका जो समय होगा 1:45 से शाम के 6:45 तक रहेगा। ये सूतक काल मैं आपको नहीं बताऊंगा, क्योंकि सूतक काल इसमें लागू नहीं होगा, सूतक काल नहीं रहेगा, क्योंकि मंदिर के पट इस सूर्य ग्रहण में नहीं बंद होंगे, ना ये भारत में सूतक काल इसका रहेगा। किंतु अमेरिका में इसका प्रभाव रहेगा। अमेरिका में सुबह 5:30 बजे से लेके 5:45 तक ये चंद्र ग्रहण, जो उत्तरी अमेरिका है वहां पर इसका प्रभाव रहेगा। इसका जो सूतक काल रहेगा वो 9 जून रात्रि 9 बजे से सुबह के 10 जून के सुबह 5:30 तक सूतक काल इसका रहेगा। तो ये जो उत्तरी देश है वहां पर इसका पूरा प्रभाव रहेगा, किंतु भारत में सिर्फ इसका अंश मात्र रहेगा। अब मैं आप सभी को बताने जा रहा हूं कि इस जो राशियों पर इसका क्या प्रभाव रहेगा। मेष राशि के लिए सूर्य ग्रहण इस समय क्या प्रभाव देगा। मेष राशि वालों के लिए लग्न में कोई भी ग्रह उत्पन्न नहीं है। ग्रह गोचर अनुसार इस समय द्वितीय भाव में सूर्य ग्रहण जो कि द्वितीय भाव में लगने वाला है, तो धन संबंधित परेशानी उत्पन्न हो सकती है, धन में विघ्न आ सकता है। सूर्य और राहु इस समय दोनों ही विराजमान है द्वितीय स्थान में, इसलिए आपका कोई ना कोई पारिवारिक संबंध में बिगाड़ उत्पन्न हो सकता है, उस पर आपको रखने की आवश्यकता है। द्वितीय स्थान पे इस समय चंद्र मंगल जो कि कर्क राशि का है, और बुध मंगल चंद्र महालक्ष्मी योग बन रहा है। धन तो होगा किंतु खर्च भी उतना ही होगा। धन आएगा अपन गलत कामों से, इस समय धन आपके पास आ सकता है। तो कृपया इस समय जो भी धन आए उसको किसी धार्मिक कार्य में, किसी सामाजिक कार्य में अवश्य लगाए, नहीं तो वो जो धन इस समय जो आपको उत्पन्न होगा वो गलत कामों से, गलत अवसरों से आपको प्राप्त होगा। तो इस बात का आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है, क्योंकि इस कारण आपके पारिवारिक जीवन में कुछ न कुछ समस्या, विघ्न उत्पन्न हो सकते हैं। भाई बहनों से संबंध मधुर रहेंगे। चतुर्थ स्थान पे कोई भी उत्पन्न ना होने की वजह से उसका जो स्वामी इस समय चतुर्थ का चंद्रमा द्वितीय स्थान में गृह गोचर कर रहा है, जो मंगल के साथ है। मंगल नीच का हो गया किंतु मंगल चंद्र एक बड़ा राजयोग महालक्ष्मी योग के रूप में प्रकट हो गया, इसलिए मंगल नीच का इस समय नहीं रहेगा इस सूर्य ग्रहण में। इसलिए आपको सुख शांति समृद्धि अवश्य प्राप्त होगी। संतान के लिए समय बहुत अच्छा रहेगा, वृद्धि का समय है। संतान पक्ष के लिए नया कोई कार्य शुरू कर रहे हैं तो उसमें पूर्ण सफलता के योग है। अगर वैवाहिक संबंध का प्रस्ताव अगर चल रहा है, वैवाहिक योग, प्रेम को आप वैवाहिक जीवन में परिवर्तन करना चाहते हैं, तो ये शुभ संकेत आपको प्राप्त होंगे इस सूर्य ग्रहण के पश्चात। शत्रु इस समय आपका विघ्न, कोई ना कोई बाधा पहुंचाने की आवश्यक कोशिश कर सकते हैं, कृपया इस बात का आपको ध्यान रखना होगा। गृहस्थ जीवन में जो
महिला है वो आपके लिए इस समय कोई बड़ा संकेत, कोई लाभ का, कोई धन का ऐसा बड़ा संकेत आपके लिए मिल सकता है। पत्नी के माध्यम से दैनिक आय इस समय बढ़ सकती है। अष्टम स्थान पे इस समय राहु जो देख रहा है केतु को, और सूर्य भी उस समय उपस्थित हो चुका है। इस कारणवश आपके जो पुरानी संपत्ति है जिसके लिए आप कोई वाद विवाद चल रहा हो, तो उसमें आपको इस समय उससे सुलझने के पूर्ण अवसर प्राप्त होंगे। कोई ना कोई आपके जो कोर्ट कचहरी में मामले चल रहे हैं उसमें आपको न्यायपूर्ण आपके पक्ष में आने के पूर्ण योग है। भाग्य कारक समय भी रहेगा इस समय। कोई ना कोई भाग्य के लिए, विकास के लिए कोई ऐसी महत्वपूर्ण योजना बना सकते हैं। कार्य क्षेत्र में सफलता के पूर्ण योग रहेंगे। नया बिजनेस अगर आप स्टार्ट कर रहे हैं तो इस समय सूर्य ग्रहण के बाद 15 जून को आप नए व्यवसाय की शुरुआत कर सकते हैं। उसके पहले सिर्फ योजना बनाए, उसकी पूर्ण शुरुआत आप 15 जून को कर सकते हैं। और 12वें स्थान पर इस समय हमारा कोई भी ग्रह उत्पन्न ना होने की वजह से जो गुरु है वो 11वें स्थान में उपस्थित होने की वजह से आपका खर्च धार्मिक कार्यों में बढ़ेगा ही। आप करें या ना करें, आपको कोई ना कोई ऐसा अवसर प्राप्त होगा जिससे आप धार्मिक कार्य अवश्य करेंगे। वृषभ राशि वालों के लिए इस समय सूर्य, राहु दो और द्वितीय स्थान पर मंगल, चंद्र, बुध उत्पन्न होने के जो महालक्ष्मी धन की एक बहुत महत्वपूर्ण योजना, कोई लॉटरी या कोई ऐसा धन, आवरक धन आपको प्राप्त हो सकता है। शारीरिक व्यक्तित्व में बढ़ोतरी होगी। कोई ना कोई ऐसा आपका प्रोफेशनल लाइफ में कोई प्रमोशन के योग बन सकते हैं। व्यक्तिगत जीवन में कोई ना कोई मान सम्मान के योग अवश्य बन सकते हैं। भाई बहनों से संबंध मधुर रहेंगे। माता के स्वास्थ्य में कोई ना कोई परेशानी उत्पन्न हो सकती है, कृपया ध्यान रखें। सुख समृद्धि आपको पूर्ण रूप से प्राप्त होगी। कोई नया वाहन, नई गई गाड़ी इस समय आप खरीदने की योजना बना सकते हैं। संतान पक्ष के लिए समय वृद्धि कारक रहेगा। नए कार्य इस समय आप कर सकते हैं। वैवाहिक जीवन में कोई ना कोई परेशानी इस समय उत्पन्न हो सकती है क्योंकि शनि की दृष्टि जा रही है उस ग्रह में। इस कारण आपके वैवाहिक जीवन में कोई ना कोई परेशानी भी उत्पन्न हो सकती है। लव मैरिज में भी कोई ना कोई तनावपूर्ण वातावरण उत्पन्न हो सकता है। शत्रु इस समय जो आपके छुपे हुए शत्रु है वो आपके सामने आएंगे। गृहस्थ जीवन का मैंने जैसे बताया कोई ना कोई विघ्न उत्पन्न हो सकता है, तो उस बारे में आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है। कार्य क्षेत्र में भी उथल पुथल रहेगा। कोई ना कोई परेशानी उत्पन्न हो सकती है, किंतु पारिवारिक जीवन में आपको सुख समृद्धि प्राप्त होगी। और वहीं कार्य क्षेत्र में कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति जो आपको मान सम्मान पे ठेस पहुंचाने का प्रयत्न करेगा, किंतु आपके इस समय दोनों ही ग्रह, जो राहु आपके लग्न में उत्पन्न होने की वजह से भय जरूर बनाए रखेगा, किंतु वो आपको कोई भी हानि नहीं पहुंचा पाएंगे। इसलिए आप इस बात से निश्चित रहे। तृतीय स्थान मतलब तृतीय राशि की अगर हम बात की जाए, मिथुन राशि वालों के लिए इस समय लग्न में महालक्ष्मी योग बन रहा है। बहुत ही योग्य कारक समय, धन की बहुत ज्यादा अनवरत स्थिति बनेगी। धन प्राप्त होगा। नए कार्य क्षेत्र बन सकते हैं। कहीं बाहर घूमने जाने के योग बन सकते हैं। कोई राजनीति में है तो कोई नया कार्य, कोई आपका राजनीतिक पद प्राप्त हो सकता है। कोई राजनीति में कोई ऐसा बड़ा उच्च स्तर पद आपको प्राप्त हो सकता है, इस बात का ध्यान रखना है। कोई अगर नई परीक्षा दे रहे हैं या कोई नया कार्य शुरू कर रहे हैं तो उसमें पूर्ण रूप से सहयोग के योग है। खर्च में थोड़ा आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है, क्योंकि आप जो नया कार्य करने जा रहे हैं उसमें अनावश्यक खर्च होगा। इसलिए किसी और पर विश्वास ना करके अपने हाथ से ही अपने कार्य को करें, क्योंकि इस समय खर्च आपका अत्यधिक बढ़ भी सकता है। कार्य क्षेत्र में बिल्कुल सामान्य रूप से रहेगा। कोई विघ्न की उत्पन्न नहीं है। सूर्य ग्रहण इस समय कोई विघ्न की उत्पन्न नहीं करेंगे। कार्य क्षेत्र में सामान्य रूप से रहेगा। इस समय अगर कोई प्रोफेशनल प्रमोशन के कार्य है तो वो थोड़े अटक सकते हैं, इस बात का थोड़ा आपको ध्यान रखना। भाग्य उन्नति का समय पूर्ण रूप से रहेगा। गृहस्थ जीवन में कोई ना कोई परेशानी उत्पन्न हो सकती है, इस बात का आपको ध्यान रखना। कर्क राशि वालों के लिए, कर्क राशि में इस समय लग्न में ही मंगल, चंद्र, बुध उत्पन्न है। मंगल नीच का है, किंतु इस समय बुध चंद्र उत्पन्न होने की वजह से, मंगल के साथ चंद्र उत्पन्न होने का महालक्ष्मी योग, राजयोग बन गया। जो व्यक्तित्व पे एक परेशानी उत्पन्न कर रहा था, एक मान हानि कर रहा था, जो मैंने आपको जून माह के राशिफल में बताया था, तो वो इस समय नहीं होगा, क्योंकि चंद्र और मंगल इस समय एक साथ हो चुके हैं। इस कारणवश एक राजयोग, महालक्ष्मी योग बन चुका है। धन आपका बहुत अधिक बढ़ेगा। धन लाभ होगा। धन लक्ष्मी पत्नी के माध्यम से धन की एक बहुत बड़ी स्थिति आपके सामने निर्मित होगी और धन लाभ पूर्ण रूप से होगा। भाग्य उन्नति का भी समय है। पत्नी से मधुर संबंध रहेंगे। प्रेम संबंध चल रहा है तो उसमें वैवाहिक संबंध जुड़ने के पूर्ण अवसर है। माता के सुख में बहुत ज्यादा वृद्धि होगी। माता के साथ आप समय व्यतीत करेंगे। पिता और माता दोनों के साथ आप समय व्यतीत करेंगे। कार्य क्षेत्र में कोई नया कार्य बन सकता है। प्रमोशन के पूर्ण योग है।
धन लाभ भी होगा और लाभ अनावश्यक कारणों से, अनावश्यक चीजों से, अलग जो नए मित्र बनेंगे उनके माध्यम से भी आपको लाभ होगा, पत्नी के माध्यम से भी लाभ होगा। ये पूरा ही सूर्य ग्रहण लगने के कारण और चंद्र मंगल साथ होने के कारण कर्क राशि वालों के लिए ये पूरा ही माह आपके लिए लाभकारी, एक धनकारी पूर्ण रूप से बनेगा। बस खर्च पे थोड़ा नियंत्रण रखने की आपको आवश्यकता है। सिंह राशि वालों के लिए इस समय 12वें स्थान पे मंगल चंद्र बुध होने की वजह से आपका थोड़ा धन, आप जो चाह रहे हैं कि इस चीज में मैं खर्च कर दूं, आप नहीं कर पाएंगे। कोई ना कोई ऐसा विघ्न उत्पन्न हो जाएगा। आप जो नया कार्य कर रहे हैं सब कुछ सुख समृद्धि से चलेगा, किंतु जो नया कार्य की योजना बना रहे, खर्च करना चाह रहे, किंतु कोई ना कोई आपके मन में नेगेटिविटी आ जाएगी जिससे आप वो खर्च नहीं करेंगे। नया कार्य करने में कोई ना, जैसे आप मकान ले रहे हैं तो मकान में नेगेटिविटी आ जाएगी कि ये जगह अच्छी नहीं है। गाड़ी में कोई ना कोई 10-12 गाड़ियां देखेंगे पर उसमें आपको पसंद ना आएगी। आप बिल्कुल एक कंफ्यूज माइंड आपको बना देगा इस समय। इसलिए आपको इस समय कोई भी निर्णय ना ही ले तो बेहतर है। अगर निर्णय ले तो पत्नी के माध्यम से ले तो ही आपको पूर्ण रूप से उसमें लाभ और सुख समृद्धि प्राप्त होगी। सुख समृद्धि का समय रहेगा, सुख प्राप्त इस समय होगा, सुख समृद्धि का समय रहेगा। धन में कोई ना कोई विघ्न उत्पन्न हो सकता है, उसमें थोड़ा आपको ध्यान रखना। शत्रु आपकी छवि बिगाड़ने का प्रयत्न करेंगे, किंतु आपके बाहरी शत्रु से आपको सावधान रहने की ज्यादा आवश्यकता है। अंदरी जो शत्रु है वो आपको क्षति ज्यादा नहीं पहुंचा पाएंगे, क्योंकि आप इस समय सुख का वातावरण स्थित करेंगे, तो इस कारण आपको कोई ना कोई परेशानी उत्पन्न नहीं होगी। इसलिए आपको धन लाभ में कोई ना कोई विघ्न भी उत्पन्न हो सकता है। जो बाहरी शत्रु है वो धन लाभ में कोई ना कोई विघ्न उत्पन्न कर सकते हैं, इस बात का आपको ध्यान रखना। कन्या राशि वालों के लिए इस समय कन्या राशि का स्वामी बुध लाभ स्थान में, व्यक्तिगत जीवन में कोई लाभ प्रयत्न करने रहे हैं आप, कोई ना कोई लाभ, बड़ा लाभ आपको प्राप्त होगा। कार्य क्षेत्र की वजह से या तो पत्नी के माध्यम से या खुद के माध्यम से आपको एक बड़ा लाभ प्राप्त होगा। धन का लाभ नहीं, किंतु मान प्रतिष्ठा का लाभ। धन के स्थान का स्वामी शुक्र इस समय वृषभ राशि में, तृतीय राशि में उत्पन्न हो चुका है 22 जून को। तो इस कारण इस माह 22 जून तक आपको दूसरे स्थान पर उपस्थित होने के कारण आपको भाग्य उन्नति का समय पूर्ण रूप से रहेगा। भाग्य में कोई ना कोई विकास होगा, किंतु 22 जून के पहले ही होगा। और शुक्र का जब वो मिथुन राशि में उत्पन्न हो जाएगा, जो उसकी नपुंसक राशि है, इस कारण जो उसकी बकरी राशि है, इस कारण आपको कोई ना कोई विघ्न बाधाएं उत्पन्न करा सकता है। तो इस बारे में आपको ध्यान रखना है। धन के मामले में वो बाधाएं उत्पन्न कराएगा, तो आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है। तुला राशि वालों के लिए ये समय बहुत ही सुख समृद्धिप्रद, लाभदायी और कार्य क्षेत्र में नया उथल पुथल लाने वाला होगा। प्रमोशन के लिए आपके पूर्ण अवसर प्राप्त होंगे। भाग्य उन्नति का पूर्ण समय रहेगा। खर्च पे थोड़ा नियंत्रण रखने की आवश्यकता है, क्योंकि ये जब प्रमोशन और जब भाग्य की उन्नति जब बढ़ेगी तो आप इतने अधिक खुश हो जाएंगे कि आप अनावश्यक धन खर्च कर सकते हैं। तो थोड़ा उस पर आपको नियंत्रण रखने की आवश्यकता है। थोड़ा नियंत्रण रखें और खर्च करें। ये नहीं कह रहा हूँ कि आप खर्च ना करें, थोड़ा खर्च करें पर करें। आपके गृहस्थ जीवन में कोई ना कोई एक नया इंसान, व्यक्तित्व जो आपको आपके गृहस्थ जीवन को बिगाड़ने के पूर्ण प्रयत्न कर रहा है, वो आपके सामने प्रकट होगा। इस बात का आपको ध्यान रखना है। शत्रु जो भी छुपे हुए हैं, बाहरी शत्रु और अंदरी शत्रु, तुला राशि वालों के लिए वो आमने सामने प्रकट होंगे। संतान पक्ष के लिए समय सुख समृद्धि वाला होगा। नया कोई कार्य क्षेत्र कर रहे हैं तो उसमें पूर्ण रूप से आपको अवसर प्राप्त होंगे। वृश्चिक राशि वालों के लग्न में ही इस समय केतु विराजमान है। कोई शारीरिक प्रसिद्धि, कोई व्यक्तित्व में परिश्रम, मान सम्मान बढ़ेगा इस समय आपका। धनु राशि पे इस समय कोई भी ग्रह उत्पन्न न होने। धनु राशि का स्वामी इस समय चतुर्थ है। सुख समृद्धि, धन समृद्धि आपको प्राप्त होगी। नया मकान, नया गाड़ी कोई खरीदने के पूर्ण योजना जो पहले से चल रही वो इस समय पूर्ण होगी। और पराक्रम जो मेहनत की है उसका परिश्रम आपको इस समय, इस सप्ताह पूर्ण रूप से प्राप्त होगा। नए कार्य भी बनेंगे। कार्य क्षेत्र में कोई उथल पुथल जो बनी हुई थी पहले से, उसमें पूर्ण रूप से समाधान होने के पूर्ण योग है। 11वें स्थान का इस समय स्वामी कन्या जो बुध इस समय कर्क राशि में उत्पन्न हो चुका है। 3 जून 2021 को बुध राशि में उत्पन्न होने की वजह से आपका खर्च बिल्कुल रुक जाएगा। आपका कोई पत्नी या कोई पारिवारिक जीवन में कोई ऐसा व्यक्ति आपके खर्च पे अंकुश लगा देगा, तो उससे आप निराश ना हो, ना उससे लड़ाई झगड़े ना करें, क्योंकि इस समय आपका जो खर्च रुकेगा, जो अंश वो लोग लगाएंगे, इससे आपको ही आने वाले भविष्य में एक बहुत बड़ा लाभ
एक बहुत बड़ा सुख समृद्धि के लिए, आपके भविष्य में जो योजना बन रही है उसमें ये पूर्ण रूप से सहायक होंगे। तो इस बात का आपको ध्यान रखना। धनु राशि वालों के लिए इस समय द्वितीय स्थान पे शनि विराजमान है। द्वितीय स्थान जो कि मकर राशि, धनु राशि वालों के लिए ग्रह गोचर अनुसार मकर राशि पे इस समय शनि विराजमान है। धन में बिल्कुल आपका जो धन का पिटारा है वो पूरा रूप से खत्म हो जाएगा। धन में बहुत ज्यादा परेशानी उत्पन्न होगी। कर्ज लिया है जिनसे वो लोग आपको परेशान कर सकते, कर्ज ना चुका पाना, कोई ना कोई परेशानी उत्पन्न, गृहस्थ जीवन में भी कोई ना कोई परेशानी उत्पन्न, पारिवारिक जीवन में किसी का स्वास्थ्य अचानक खराब हो जाना जिसकी वजह से आपका पूरा धन उसके इलाज में लग जाना, जिससे आपके जो कर्ज चल रहे हैं उसमें परेशानी उत्पन्न हो सकती है। आप बहुत ही ज्यादा ज्ञानी हैं, सूझबूझ समझ से आप इस परेशानी से अवश्य निकल लेंगे। जो आपने मेहनत की है उसका फल आपको इस समय प्राप्त ना हो पाना, उस समय कोई ना कोई आपका शत्रु इस जो आपने मेहनत पराक्रम जो परिश्रम कर रहे हैं उसमें कोई ना कोई विघ्न उत्पन्न कर सकता है। गृह जीवन में पत्नी रूठ सकती है। जो प्रेम संबंध चल रहे हैं उसमें तनावपूर्ण समय रहेगा। बात ना होना, मिल ना पाना, ये समय हमारा रहेगा। शत्रुओं की वजह से आपके मान सम्मान में भी थोड़ी परेशानी उत्पन्न हो सकती है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। जो लाभ मिलने वाला है उसमें ये लोग परेशानी उत्पन्न कर सकते हैं, इसलिए सोच समझ के, समझदारी से धनु राशि वाले सोच बिल्कुल ज्ञानी होते हैं, सबसे ज्यादा ज्ञानी होते हैं, सबसे ज्यादा धार्मिक होते हैं, सबको सलाह उपदेश देने वाले होते हैं। इसलिए इस समय सलाह उपदेश की आपको खुद आवश्यकता है, इसलिए इस बात का आपको ध्यान रखना। अनावश्यक खर्च से भी बचना है आपको, और कोई पारिवारिक जीवन में कोई अशुभ समाचार भी प्राप्त हो सकता है, उससे थोड़ा सावधान रहे। मकर राशि वालों के लिए लग्न में ही शनि आपको जिद्दी और आपके स्वभाव में एक जो कठोरता उत्पन्न कराएगा। धन में इस समय जो धार्मिक कार्यों में आप खर्च अवश्य करेंगे, धार्मिक कार्यों के कारण ही आपको खर्च इस समय धन आपको इस समय प्राप्त होगा। लाभ भी बहुत पूर्ण रूप से आपको इस समय प्राप्त होगा, पर किंतु जो लाभ प्राप्त होगा वो किसी और के माध्यम से होगा। मतलब बाहरी स्थान के पारिवारिक जीवन नहीं, बाहरी जो हमारे मित्र है उनके कारण आपको एक अनावश्यक लाभ प्राप्त होगा। खर्च में वृद्धि होगी, खर्च आपका अनावश्यक बढ़ सकता है, कृपया उस बात का ध्यान रखें। भाग्य की उन्नति का पूर्ण रूप से समय रहेगा। इस समय भाग्य में कोई विकास, कोई नई योजना, कोई भविष्य के लिए एक नई योजना बन सकती है। संतान पक्ष के लिए थोड़ा उनके स्वास्थ्य में, संतान के लिए स्वास्थ्य में कोई ना कोई परेशानी उत्पन्न कर सकता है, कृपया इस बात का ध्यान रखें। वैवाहिक जीवन में भी पत्नी से कोई तनावपूर्ण संबंध इस समय बात कर सकते हैं। तनावपूर्ण आप इस समय कोई ऐसी बात करेंगे जिससे पत्नी का दिल दुख सकता है, इसके कारण आपका पूरा घर गुहार हो सकता है। इसलिए थोड़ा पत्नी से मधुर संबंध रखें। पत्नी से अगर वाद विवाद उत्पन्न हो रहा है तो उसे सुलह कर ले, क्योंकि इससे आपके आने वाले कुछ समय में कोई ना कोई ऐसी बड़ी परेशानी उत्पन्न करा सकता है। मीन राशि वालों के लिए सप्ताह पूर्ण रूप से लाभकारी रहेगा। खर्च इस समय शून्य हो जाएगा। इस समय खर्च आपका पूर्ण रूप से रुक जाएगा। खर्च आप इस समय नहीं करेंगे। आपके धन की आगमन बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। धन आपका अनावश्यक होगा, धन लाभ होगा। महालक्ष्मी योग बनने के कारण महालक्ष्मी की धन लक्ष्मी ही जो गृहिणी है, हमारी गृहस्थ जीवन की पत्नी, वो ही इस समय धन अधिक, उनके ही माध्यम से आपको धन लाभ होगा। धन आपका अधिक बढ़ जाएगा। जो कर्ज लिए हुए है वो चुकने के पूर्ण अवसर है। जो मेहनत परिश्रम किए है, परिश्रम किया है, उसके पूर्ण आपको, जो मेहनत परिश्रम आपने किया उसके पूर्ण रूप से आपको परिश्रम मिलने के पूर्ण योग है। भाई बहनों से संबंध अच्छे रहेंगे। भाई बहनों के साथ और पारिवारिक जीवन लोगों के साथ आप कहीं बाहर घूमने जा सकते हैं। सुख समृद्धि का समय रहेगा। माता से इस समय मधुर संबंध रहे। माता के स्वास्थ्य के लिए थोड़ा चिंताकारक है, किंतु बड़ा स्वास्थ्य में कोई परेशानी नहीं होगी, छोटी सी परेशानी होगी, उससे थोड़ा आप सावधान रहे। कार्य क्षेत्र में कोई ना कोई नया कार्य आपके लिए बन सकता है। नया कार्य, नया बिजनेस या प्रमोशन आपका इस समय पूर्ण रूप संकेत दे रहा है। सूर्य ग्रहण में मीन राशि वालों के लिए संतान पक्ष के लिए पूर्ण रूप से नए संकेत प्राप्त होंगे। संतान कहीं घूमने जा रही है तो थोड़ा उससे इस समय रोके, कहीं बाहर अपने आप से दूर ना करे, क्योंकि थोड़े परेशानी उत्पन्न कर सकता है। उनको अभी अपने पास ही रखे और नए कार्य क्षेत्र में, नए बिजनेस या तो नए कोई परीक्षा दे रहे हैं तो उसमें लगाए, उनके पूर्ण अच्छे सफलतादायक समय
रहेगा। प्रेम संबंध के लिए पूर्ण रूप से संबंध अच्छे रहेंगे, किंतु कोई स्त्री आपके दोनों के संबंध में कोई ना कोई विघ्न बाधा उत्पन्न कर सकती है, उस बात का ध्यान रखना है। शत्रुओं से जो शत्रु छुपे हुए हैं वो आपके सामने प्रकट होंगे। गृहस्थ जीवन में कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति आपके गृहस्थ जीवन को बिगाड़ने का प्रयत्न कर सकता है, कृपया इस बात का ध्यान रखें। जो पैतृक संपत्ति है उसको मिलने के पूर्ण अवसर है, क्योंकि आपका जो कोर्ट कचहरी कोई अगर मुकदमा चल रहा है, कोई परेशानी चल रही है, तो वो इस समय सुलझने के पूर्ण अवसर है। भाग्य का विकास का पूर्ण समय रहेगा। कोई भाग्य की एक नई योजना, कोई नई बिजनेस या नया कोई धंधा या कोई नया ऐसा कार्य क्षेत्र आप पकड़ लेंगे, कोई नई योजना आप बना लेंगे जिससे भाग्य में आने वाले समय के लिए विकास की स्थिति उत्पन्न होगी। इस बात का आपको ध्यान रखना है। खर्च इस समय आपका खर्च आप पे कोई नियंत्रण रखने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि खर्च उतना ही आप करेंगे जितना आपकी आवश्यकता है। खर्च में कोई ऐसा व्यक्ति आपके अंकुश लगा देगा जिससे आपको खर्च में रुकावट आ जाएगी। आज मैंने आप सभी को बताया सूर्य ग्रहण के बारे में। सूर्य ग्रहण के राशियों में, इन 12 राशियों में इनका क्या प्रभाव रहेगा, इनके लिए क्या फलदायक रहेगा, मैंने आप सभी को बताया। ये पहला सूर्य ग्रहण है 2021 का। कोरोना के बाद ये पहला चंद्र ग्रहण है। कोरोना तो चल रहा है, लॉकडाउन कुछ स्थानों पर खत्म हो चुका है, धीरे धीरे करके ये पूरे ही भारत में लॉकडाउन खत्म होगा और ऐसा भी समय आएगा कि जल्दी ही कोरोना हमारे देश से चला जाएगा। आज मैंने आप सभी को सूर्य ग्रहण के बारे में बताया और मैं बहुत जल्दी आपको और भी राशियों के बारे में, राशिफल, मासिक राशिफल, साप्ताहिक राशिफल, डेली राशिफल, मोटिवेशन वीडियो और कई ऐसे ज्योतिष के जो रहस्य है, तत्व है, उन सब के बारे में आपको बताने के लिए नए नए वीडियो बनाता रहूंगा। मैंने ये जो नया चैनल जो बनाया है, ये लोगों की जन कल्याण, लोगों की समस्या के लिए बनाया है कि उनकी जो भी समस्या है उनका समाधान उनको इस वीडियो के माध्यम से प्राप्त होता रहे। लोगों के मार्गदर्शन के लिए मैंने ये चैनल बनाया है, तो कृपया इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें, जिनसे उनकी जो भी समस्या है, उनको जो भी मार्गदर्शन की आवश्यकता पड़ रही है, उनसे इन वीडियो के कारण उनके मार्गदर्शन समस्या का हल हो सके। इसलिए कृपया इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब अवश्य करें और आगे आपके लिए मैं और अच्छे वीडियो लेकर इस चैनल पर उपस्थित रहूंगा, तो प्लीज आप इस चैनल को देखते रहें। धन्यवाद।